मित्रों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर केपी चंद्रा, डायबिटीज़ एंड हार्ट स्पेशलिस्ट। गोमती नगर विजयंत खंड में डॉक्टर चंद्राज डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी क्लिनिक है और आज हम लोग बात करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। एथेरोस्क्लेरोसिस ब्लड वेसल्स और आर्टरी की बीमारी है जिसमें कि आर्टरी के वॉल में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। नॉर्मली जो आर्टरी होता है वो मेलिएबल होता है, सॉफ्ट होता है और उसके अंदर ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो के घटने बढ़ने की गुंजाइश रहती है। परंतु कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से प्लेक्स बनते हैं। प्लेक्स बनने से आर्टरी का वॉल हार्ड हो जाता है और उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। यूजुअली देखा गया है कि समय के साथ 25 वर्ष की आयु के बाद सभी व्यक्ति के आर्टरी में थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। अब जिनमें डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या अधिक कोलेस्ट्रॉल होने की बीमारी है, उसमें ये कोलेस्ट्रॉल जमा होने की गति बहुत तेज होती है तथा उन लोगों में ऐसे आर्टरी ब्लॉक होने के कारण तरह तरह की बीमारियां जिसमें कि हार्ट अटैक भी है वह होने की संभावना रहती है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक छुपा रुस्तम जैसी बीमारी है और इसके यूजुअली सिम्टम तब तक नहीं आते हैं जब तक कि एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण कोई स्पेसिफिक आर्टरी ब्लॉक ना हो जाए। होता यह है कि जो प्लेक बना हुआ है, प्लेक का रप्चर होता है। एक तो पहले से आर्टरी आधा ब्लॉक है और जब रप्चर हुआ तो वहाँ थ्रोम्बोसिस हुआ। थ्रोम्बोसिस के कारण प्लेटलेट जमता है और वो आर्टरी क्लॉट करके ब्लॉक हो जाता है और जब वो ब्लॉक होता है तो जिस अंग में वो आर्टरी ब्लॉक होगा वहाँ के लक्षण आएंगे। तो अगर हार्ट का कोई आर्टरी ब्लॉक होता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। अगर ब्रेन को सप्लाई करने वाला कोई आर्टरी ब्लॉक होता है तो स्ट्रोक होता है, लकवा होता है और ब्रेन के जिस पार्ट को वो ब्लॉक करेगा उस पार्ट का जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी पार्ट होगा, हाथ या पैर, वहाँ पे पैरालिसिस हो जाएगी। आर्टरीज हैं लंग्स के हो गए या फिर हैंड के हो गए या फिर पैरों का हो गया, जहाँ का आर्टरी ब्लॉक होगा वहाँ का ब्लड सप्लाई बंद होगा और वहाँ के लक्षण दिखेंगे। किडनी के आर्टरी ब्लॉक होने से रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, हाइपरटेंशन होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस अक्सर चाइल्डहुड मतलब बचपन से ही शुरू हो जाता है और एथेरोस्क्लेरोसिस के मुख्य कारण होते हैं हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, मोटापा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इंसुलिन रेसिस्टेंस भी इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस में होता यह है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनके जो इनर लेयर्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड होते हैं वहाँ पर फिर फैट जमा होता है और फैट जमा होकर आर्टरी हार्ड हो जाता है, प्लेक्स बन जाते हैं और वहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। अब कभी अनयूजुअल स्ट्रेस के कारण वो प्लेक रप्चर होता है तो कोलेस्ट्रॉल पूरा स्पिल करता है और ब्लड क्लॉट बन जाते हैं और वो आर्टरी एकाएक ब्लॉक हो जाता है। तो जब ये एक्यूट इवेंट होता है तो जो भी आर्टरी ब्लॉक होता है उस अंग को ब्लड सप्लाई रुक जाता है और फिर उस अंग में दिक्कतें होती हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस से जब हार्ट के आर्टरीज अफेक्टेड होते हैं तो जिस समय सिंपल ब्लॉकेज होता है, नैरोइंग ऑफ द आर्टरी होता है, तो उसमें हम लोग स्टेबल एंजाइना बोलते हैं, जिसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलता है कि जब भी हार्ट को ब्लड सप्लाई की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे उस समय दर्द होगा और जब ये प्लेक फटेगा तो वहाँ पे क्लॉट जमा होगा तो एकाएक आर्टरी ब्लॉक होगा तो फिर हार्ट अटैक होता है। उसी तरह कैरोटिड आर्टरीज होती हैं। कैरोटिड आर्टरीज से ब्लड का सप्लाई ब्रेन में जाता है तो जब नैरोइंग होगा तो ब्लड सप्लाई कम होगा तो चक्कर आना, गिडीनेस, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक मतलब कभी कभी एकाएक बेहोशी हो जाना। और वहीं पे जब आर्टरी का प्लेक फटेगा तो ब्लॉक होगा तो स्ट्रोक मतलब लकवा का अटैक होगा। इसी प्रकार पेरिफेरल आर्टरीज है, जैसे पैर हैं और हाथ हैं, उनमें भी अगर आर्टेरियल एथेरोस्क्लेरोसिस होता है तो उस अंग का ब्लड फ्लो कम होता है तो वहाँ पे ठंड हो जाना, ऑर्गन का सप्लाई कम हो जाना, कमजोरी फील करना, चलने में इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होता है कि आप जितनी दूरी तक नॉर्मली चलते हैं उससे कम दूरी में ही आपके पैर में दर्द होने लगता है, तो इसे हम लोग इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन बोलते हैं। यूजुअली 500 मीटर के अंदर आपके पैर में इतना दर्द होने लगेगा कि आप ना चल पाएँ या फिर 100 मीटर में ही दर्द होने लगा कि आप ना चल पाएँ। इसके अलावा एन्यूरिज्म होता है। एन्यूरिज्म में क्या होता है कि जब आपका एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण आर्टरी ब्लॉक हो गया तो वहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत फास्ट होता है
तो एथेरोस्क्लेरोसिस के बाद का जो आर्टरी जहाँ पे कि प्लेक नहीं है, वहाँ जहाँ नॉर्मल वॉल है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ने के कारण वो फैल जाता है। अब फ्लो तेज होने के कारण वो फैला तो कभी कभी वो रप्चर कर जाता है, तो जब रप्चर करेगा तो वहाँ पे दिक्कतें होंगी। इसी तरह किडनी में जब ब्लड सप्लाई कम होता है तो क्रोनिक किडनी फेलियर हम लोग बोलते हैं। सो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो कॉम्प्लिकेशंस एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए सामान्यतः देखा जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस से हम बचे कैसे, व्हाट आर द वे वी कैन प्रिवेंट इट। सबसे पहले जो रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे स्मोकिंग, उसको रोकना पड़ेगा। हमारा ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर वेल कंट्रोल्ड है, उसका ख्याल रखना है। हेल्दी ईटिंग होना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज है वो आपके आर्टरीज के कैपेसिटी को मेंटेन करता है, हार्ट के कैपेसिटीज को मेंटेन करता है, तो वह रखना चाहिए। एक हेल्दी वेट रहे, यूजुअली ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल चेक करते रहना चाहिए। और अगर इनमें से कोई भी तकलीफ हो तो या एबनॉर्मल वैल्यूज हो तो उसका कंट्रोल करें, और कंट्रोल करने के लिए जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं उसको अपनाइए। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अगर नहीं ठीक हो रहा है तो एक्सरसाइज की जो ज़रूरत है या दवाइयों की जो ज़रूरत है वो करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि एथेरोस्क्लेरोसिस से आप बच सकें और एथेरोस्क्लेरोसिस से होने वाली दिक्कतों से आप बच सकें। एथेरोस्क्लेरोसिस का डायग्नोसिस कैसे होता है, पता कैसे चलता है? इसमें यूजुअली जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें कि सीरम कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता किया जाता है या सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में पता किया जाता है, जिससे पता चलता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना है। इसके अलावा एक ईसीजी करके देखा जाता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण हार्ट पे कोई दिक्कतें नहीं हुई हैं। एक एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट होता है, इसमें व्यक्ति को फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज मशीन पे दौड़ाया जाता है, ट्रेडमिल करवाया जाता है, और उस दौरान ईसीजी करके देखा जाता है कि दौड़ने के दौरान उनके हार्ट पे कोई स्ट्रेस तो नहीं पड़ रहा। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी है जो कि साउंड वेव्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड हार्ट का करके देखा जाता है कि हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड से यह देखा जाता है कि आर्टरी में कहीं एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण ब्लॉकेज तो नहीं हो रहा है, ये पेरिफेरल आर्टरीज में यूजुअली देखा जाता है। एक एंकल ब्रैकियल इंडेक्स डॉपलर से हम लोग पता करते हैं, यह देखते हैं कि हार्ट से जो ब्लड सप्लाई हो रहा है हाथ में और पैर में, उसके फ्लो का क्या रेशियो है। इसके अलावा कुछ इन्वेसिव स्टडीज होते हैं जैसे कार्डियक कैथेटराइजेशन है, एंजियोग्राफी है, कैल्शियम स्कोरिंग है। इन सब तरीकों से देखा जाता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण आपके हार्ट में या आपके उस अंग में या आपके उस आर्टरी में कहाँ क्या ब्लॉकेज है और उस ब्लॉकेज के लिए क्या उपाय किया जाए। एथेरोस्क्लेरोसिस का इलाज क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस में बेसिकली प्रिवेंशन के लिए उपाय किया जाता है। तो जो कारण है जिसके कारण एथेरोस्क्लेरोसिस है, हमें उन कारणों का इलाज करना है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा स्टैटिन है, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, लो फैट डाइट है। इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट में चूंकि खून का थक्का जमने से आर्टरी ब्लॉक होता है, तो जिनका भी एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क है उसमें ब्लड थिनर में यूजुअली इकोस्प्रिन या क्लोपिडोग्रेल दिया जाता है। ब्लड प्रेशर मेडिसिन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ब्लड प्रेशर के कारण ही प्लेक रप्चर होता है, तो अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, अगर जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है, एंजियोग्राफी करी, एंजियोप्लास्टी करी। एंजियोप्लास्टी मतलब यह होता है कि जहां भी आर्टरी ब्लॉकेज है वहां पे उसको डायलेट करके उसके अंदर छल्ला डाल देना ताकि ब्लड फ्लो एडिक्वेट होता रहे। एथेरोस्क्लेरोसिस से बचने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड होम रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उससे हमें बचना है। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। एक रेगुलर एक्सरसाइज 30 से 45 मिनट प्रतिदिन करें तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस से बचाने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। इसके अलावा अगर आपका वेट एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा वेट को वेट कम कर लीजिए, हेल्दी फूड खाइए, फ्रूट्स हो, होल ग्रेन हो, कोलेस्ट्रॉल कम हो, शुगर कम हो, ऐसी दवाइयां लीजिए। और स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण एक्यूट इवेंट प्रेसिपिटेट होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में। तो अगर स्ट्रेस लेवल कम करेंगे, इसके लिए योगा है, मेडिटेशन है, तो इन सब चीजों से स्ट्रेस लेवल जब कम होता है तो एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण होने वाली समस्याओं से आप बच सकते हैं। कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन भी होती हैं। गार्लिक पता नहीं कितना इफेक्टिव है, लेकिन गार्लिक है, अल्फा लिकोइक एसिड है, बार्ली है, ये सब चीज है, इसबगोल की भुस्सी है, ये सब चीज आप ले सकते हैं जिससे कि आपका रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड डैमेज कॉज्ड ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस घट जाएगा। थैंक यू वेरी मच।